बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और इस यूनिट का नाम है अलजेब्रिक सेंटेंसेस और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और इसके 4 पार्ट हैं और फर्स्ट पार्ट है 6/2x-5 -4/x-3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिस तरीके से ये दोनों फ्रैक्शंस हैं 6/2x-5 भी और माइनस का 4/x-3 ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शंस के अंदर माइनस या प्लस की साइन आ जाती है तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किस तरीके से लिया जाएगा, 2x-5 और x-3। अगर हमारे पास काउंटिंग होती नंबर होते तो हम उन नंबर्स को यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम मालूम कर लेते, बट यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहाँ पर कभी भी एक्सप्रेशन आएगी तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को, जो डिनोमिनेटर्स होंगे उन दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जिस तरीके से 2x-5 मल्टीप्लाई बाय x-3। तो अब हम इसको चेक किस तरीके से करेंगे, क्या एलसीएम किस तरीके से लेना है। 2x-5 से 2x-5 हम सपोज करेंगे, 2x-5 से 2x-5 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया x-3। और ये x-3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके न्यूमरेटर से। तो मतलब देखें 2x-5 से 2x-5 क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास आ गया, जो वैल्यू हमारे पास रह गई है वो है x-3। तो x-3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय x-3। तो ये माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे। अब हम सपोज करेंगे x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 2x-5। अब ये 2x-5 किससे मल्टीप्लाई करवाएगा, 4 से। जो न्यूमरेटर हो उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाई जाती है वैल्यू, जितनी टाइम्स हम टेबल को पढ़ेंगे। और यहाँ पर नंबर्स नहीं है तो हम सपोज कर रहे हैं x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 2x-5। तो 2x-5 हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x-5 इज इक्वल टू 0। तो देखें अब ये 6 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, मीन ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास टर्म्स आएंगी, जितनी भी वैल्यूज आएंगी, उन सबसे हम 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6x और प्लस माइनस माइनस 6 3 होता है 18। अब ये -4 को इन दोनों नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये माइनस का साइन है और ये 2x हमारे पास ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 2 8x माइनस माइनस प्लस और 4 5 20 अपॉन, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई के अंदर हैं तो हम फिलहाल इन्हें इसी तरीके से ही लिख देते हैं, x-3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये x वाली टर्म्स कितनी है, 1 और 2। ये 6x हमारे पास प्लस का है और ये 8x हमारे पास माइनस का है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे कि ये 6x और 8x आपस में माइनस होंगे या प्लस होंगे। तो हम इनकी निशानियों से पूछेंगे, जैसा कि एक तरीका है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अब हमने इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, जैसे बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर माइनस करवा देंगे। 8x में से 6x गए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। लेकिन इसके सामने हम साइन वो लगाएंगे जो इन दोनों में से बड़े नंबर का था, जैसा कि 8x हमारा बड़ा नंबर है और 6x छोटा है, तो 8x के सामने माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से हम इन दो नंबर्स को चेक करेंगे, माइनस प्लस माइनस, मतलब इन दोनों को हमने माइनस करना है। 20 में से 18 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। लेकिन हम जवाब में निशानी वो लगाएंगे जो इन दोनों में से बड़े नंबर की निशानी होगी। तो 20 प्लस का है, बड़ा नंबर है, तो हम जवाब में क्या लगा देंगे, प्लस इज इक्वल टू। देखें, और ये वाली जो हमारा जो डिनोमिनेटर है 2x-5 और x-3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। ये दोनों नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2x-5 और x-3। तो देखें अब ये हमने इनका सोल्यूशन किया तो आ गया 2x+2 इज इक्वल टू, जो 0 था तो ये डिवाइड वाली वैल्यू जो होगी वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी इक्वल के दूसरी जानिब। तो ये दोनों ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फर्दर स्टेप हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2x+2, क्योंकि ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ना ये माइनस हो सकती हैं ना ये ऐड हो सकती हैं। तो 0 के साथ जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखें आपको पता है 0 के साथ जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा 0 बन जाता है, मतलब पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई करवाने से 0 आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2x, एक्स वाली टर्म्स को हम, एक्स वाली जो टर्म है इसको हम आइसोलेट करेंगे, मतलब इसको हम अलग करेंगे। माइनस का 2x इक्वल, अच्छा ये जो प्लस का 2 है जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये वहाँ पर जाकर हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा देखें, इसमें यहाँ पर एक बात है कि जैसे माइनस का 2x मैंने यहाँ लिखा इक्वल, ये 0 था, ये 0 कहाँ गया। लेकिन 0 मैंने इसलिए इसको इग्नोर कर दिया
तो देखिए प्लस का 2 इक्वल के बाद जाकर ये हो गया माइनस का 2, लेकिन ये जीरो अगर मैं यहाँ पर जीरो लिखा हुआ होता पहले से भी, तो अगर जीरो में से -2 करेंगे तो कोई हमारा जवाब पर फर्क नहीं आएगा, -2 ही बचेगा। अगर हम यहाँ पर जीरो को ऐड करें किसी नंबर में तब भी हमारा वो जो नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम जीरो को इग्नोर कर देते हैं। माइनस का 2x इक्वल, ये जो प्लस का 2 था जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पर जाकर अपना साइन चेंज करेगा, तो जब इक्वल के दूसरी तरफ लेकर गए ये माइनस का 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इक्वल के अंदर दोनों तरफ माइनस की साइन हो तो देखिए माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल का मतलब है बराबर, तो जब दोनों तरफ बराबर कोई भी वैल्यू होगी हम उसको काट सकते हैं। देखिए माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कहाँ लेकर चले जाएंगे, डिवाइड में। यह बात याद रखिएगा कि अगर कोई सा भी नंबर जब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो कोफिशिएंट इक्वल के दूसरी तरफ चला जाता है अपॉन में, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। चलें मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ तक कोई सा भी नंबर आ गया तो इसके बाद हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ये मेरे पास अब क्या रह जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा अब 2x इज इक्वल टू 2। बाय मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है वेरिएबल के साथ वाला कोफिशिएंट हम डिवाइड करवा देते हैं बोथ साइड। ठीक है, हमने यहाँ पर भी x के साथ जो भी कोफिशिएंट है 2 है 3 है जो भी नंबर आएगा उसी को हम डिवाइड करवाएंगे, उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इक्वल के बाद जो भी वैल्यू होगी उसके अपॉन में भी हम वही नंबर लिख देंगे। इससे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x आइसोलेट हो जाएगा, x हमारा अलग हो जाएगा, और इसी तरीके से जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आएगा उसको हम कटिंग करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो हमारा जो भी होगा वो हम आंसर में शो करवा देंगे। देखें इस तरीके से किया तब भी x इक्वल बना रहा है, और जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तब भी हमारा x बराबर बना रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1। अगर सॉल्यूशन सेट में हम आंसर लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे उसमें हम 1 लिख देंगे, ये हमारा पहले पार्ट का जवाब आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है 2x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल x माइनस 2 अपॉन 2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखें यहाँ पर दो फ्रैक्शन है बट ना दरम्यान में माइनस है और ना ही प्लस है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि माइनस और प्लस ना हो, दरम्यान में इक्वल हो, तो हम यहाँ पर एक स्टेप लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, जिस तरीके से हम क्रॉस लगाते हैं क्रॉस, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3। देखें ये जो नंबर है ये वाला पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस में इस 2 के साथ, क्योंकि क्रॉस में इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो रहा है 2x माइनस 3 और 2 का, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इक्वल लगाने के बाद जब देखें एक तरफ की जब साइड हमारी मल्टीप्लाई में लिख दी जाएगी तो फिर इक्वल लगाकर जो दूसरी साइड होगी उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 टू द 4x एंड माइनस 2 3 द 6 इक्वल 5x द 5x माइनस 5 टू द 10। x को आइसोलेट करना है, मीन x वाले टर्म्स को हमने इक्वल की एक तरफ करना है और नंबर को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो क्या करेंगे 4x 5x प्लस का है इक्वल के बाद, जब इक्वल से इसको पहले लेकर आएंगे तो ये साइड होकर इस साइड आकर ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से इक्वल के बाद -10 पहले से लिखा हुआ है उसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब इक्वल से पहले हमारे पास है माइनस का 6, अब माइनस का 6 हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये वहाँ जाकर साइन चेंज करेगा और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम निकाल देंगे, तो 5x में से 4x गए तो 1x हमारा आंसर आएगा 1x। तो 1 हम कोफिशिएंट में नहीं लगाते तो ये 1x लिखा हुआ है तो हम इसको 1x ही पढ़ेंगे 1x। तो 5x में से 4x का 1x, लेकिन निशानी हम कौन सी लगाएंगे, माइनस की, क्योंकि बड़ा नंबर 5 था और 5 के सामने माइनस है। इक्वल माइनस का 10 और प्लस का 6 है, माइनस प्लस माइनस होता है मतलब माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, 10 में से 6 गया, हमारे पास आंसर आ गया 4। लेकिन निशानी हम कौन सी लगाएंगे, जो बड़े नंबर की निशानी होगी वो लगा दी। अब इक्वल में दोनों तरफ माइनस का साइन आ रहा है, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो हम इसको अगर सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि जो हमने 4 जवाब निकाला है ये सही है या गलत है। देखिए हमारे पास किताब है, हम किताब के बैक साइड पर हम उनकी कीज़ को देख लेते हैं कि जवाब सही है या गलत है। और जब हम पेपर दे रहे होंगे तो कैसे पता चलेगा, तो इसमें हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो इस 4 को हम जब पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, जैसे ये 4 है, 4 को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, देखें मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। वेरीफाइंग या चेकिंग, हमारे पास है ये क्वेश्चन 4x माइनस का 6 इज इक्वल टू 5x माइनस का 10। तो x की वैल्यू 4 है, मैं x की जगह क्या लगा दूंगा 4 और x मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब है x की जगह 4 आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वल 5 का 5, x की जगह क्या लगाऊंगा मैं 4, जो कि 4 हमारी वैल्यू निकली है x की, माइनस का 10। अब 4 4 द कितना होता है 16, माइनस का 6 इज इक्वल टू 5 4 द
20 माइनस का 10, 16 में से 6 गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 20 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। जब इक्वल के दोनों तरफ के नंबर सेम आ जाएं तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये जो जवाब हमने निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से जो मैंने पिछला सवाल किया है या जितने भी हम सवाल करेंगे इक्वेशंस के, तो इन इक्वेशंस के अंदर हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए हमारा जवाब सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3, 7x अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। तो देखिए हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन में है, 7x अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 1, मीन दरम्यान में प्लस की निशानी है तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम इसका किस तरीके से लेंगे, मीन हम एलसीएम लेंगे 8 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 8, इसके नीचे क्या है 1 है, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। तो हम 8 के टेबल को चेक करेंगे कितनी टाइम्स पढ़ने से ये वाला नंबर आ जाएगा, मतलब 8 का टेबल हम कितनी दफ़ा पढ़ेंगे 8 ही आ जाए जवाब के अंदर। तो 8 1 दा 8 हमने 1 टाइम पढ़ा है तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 1 दा 8 1 टाइम पढ़ा तो 1 को हम 7x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7x। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 8 से 8 हम सपोज करेंगे कैंसिल, जब सेम वैल्यूज़ होती हैं तो हम ये भी सपोज कर सकते हैं 8 से 8 कैंसिल हो गया तो क्या उतार देंगे 7x, और प्लस का प्लस यहाँ पर 1 है, जब यहाँ पर 1 हो तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, कभी भी हम एलसीएम ले रहे हो, वन साइडेड 1 हो और वन साइड को कोई सा भी दूसरा नंबर हो, जैसे यहाँ पर है 8 और यहाँ पर 1, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 1 होता तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जिस डिनोमिनेटर में 1 होगा उसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके न्यूमरेटर से। या अगर हम चेक करना चाहें, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 3 हमारे पास क्या आंसर आएगा 24 आएगा। अगर हम इसको चेक करें, जैसे हम एलसीएम में चेक करते हैं 1 को कितनी टाइम पढ़ें कि हमारे पास 8 आंसर आ जाए, तो 1 8 द 8 हमने 8 टाइम्स 1 का टेबल पढ़ा तो हमारे पास 8 आया। तो जितनी टाइम्स हमने पढ़ा है मतलब 1 8 द 8 टाइम हमने पढ़ा तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके न्यूमरेटर से। तो 3 8 द कितना होता है 24। जो तरीका आपको आसान लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वल के बाद हमारे पास है 9x अपॉन 10। तो अब हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 7x में 24 ना ऐड हो सकता है क्योंकि ये x वाली टर्म है और ये सिंपल नॉर्मल नंबर है, तो ये दोनों कभी भी ऐड नहीं हो सकते बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हम क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x प्लस 24 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे वन साइड ये वाली, तो लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 24, इक्वल की निशानी लगाएंगे। अब जो दूसरी हमारी साइड होगी जैसे 9x मल्टीप्लाई बाय 8, हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 9x या 9x मल्टीप्लाई बाय 8 एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना है तो इसमें अरेंजिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब क्या करेंगे 10 को 7x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 7 दा हो जाएगा 70x प्लस 10 को जब 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या जवाब आएगा 10 24 दा 240। जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम एक जीरो उसके आगे लगा देंगे तो वो समझो हमारा आंसर है। जैसे 24 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 10 में 1 जीरो है तो हम 24 के आगे एक जीरो लगा देंगे हमारा आंसर। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते तो 2 जीरो थे हम 2 जीरो लगा देते, तो ये शॉर्टकट तरीका है इसको सॉल्व करने का। बट अगर यहाँ पर कोई डेसिमल फ्रैक्शन हो, कोई पॉइंट वाला नंबर हो तब हम ये नहीं कर सकते, फिर हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 7 10 70x, 10 को 24 से मल्टीप्लाई करवाया 240, तो 8 टाइम आ जाएगा हमारे पास 72x। तो हम क्या करेंगे एक्स वाली टर्म को आइसोलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है 240 इज इक्वल टू 72x। देखिए हम क्या कर रहे हैं एक्स वाली टर्म को पहले लेकर आ रहे थे, हम यूँ भी कर सकते हैं कि 70x है ये इक्वल से पहले है तो हम क्या करेंगे 70x को इक्वल के बाद भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 70x प्लस का है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वहाँ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 70x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 240 इज इक्वल टू 72x में से जब माइनस करवा देंगे 70x तो हमारे पास आंसर आएगा 2x। तो हम क्या करेंगे अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें 240 बराबर है 2x के, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर है 240 के। तो अब क्या होगा जब हम x को आइसोलेट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 2। देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो हम इसको हम कट कर सकते हैं, तो कटिंग कैसे करेंगे 2 1 दा 2 और वापस फिर 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 0 दा 0, 2 का टेबल मतलब 120 टाइम पढ़ा जाएगा तो ये 240 हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x इज़ इक्वल टू 120। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। सोल्यूशन सेट में हम इसको लिख सकते हैं 120। तो हम अपना पार्ट करेंगे 4 पार्ट हमारा है 7x माइनस 4 अपॉन 15 प्लस x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 7 प्लस x अपॉन 10। तो देखिए हमारे पास अब ये इक्वल से पहले भी दो फ्रैक्शन है, इक्वल के बाद भी दो फ्रैक्शन है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इक्वल से पहले भी हमें एलसीएम लेना होगा और इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ का भी हमें एलसीएम लेना होगा। तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 का और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो 15 का और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, हमारे पास 15 ही आंसर आएगा। दो नंबर्स का कभी एलसीएम लेना हो तो एलसीएम किस तरह लेते हैं अब आप लोग मेट्रिक क्लास में हमें आप लोगों को आना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स होंगे 15 और 3 वो हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम चेक करेंगे। देखें 2 के टेबल में दोनों नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे एक टेबल आगे जाएंगे 3 से,
3 5 द 15 एंड 3 1 द 3, तो ये 3 5 द 15 भी हमारे यहाँ से डिवाइड करवा रहा है और 3 1 द 3 ये भी डिवाइड हो गया है। अब हम किससे इसको डिवाइड करेंगे? 5 से, 5 1 द 5 और 1 एज इट इज़ इसी तरीके से उतार लेंगे। जब तक हमारे पास 1 1 ना आ जाए तब तक हम इसको कट करते रहेंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। इस तरीके से हमें पता चला कि 15 हमारा एलसीएम है, तो 15 हमने यहाँ लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है हमें इसे इतनी दफ़ा पढ़ना है इसका टेबल कि ये वाला नंबर आ जाए। तो हमारे पास 15 है, 15 1 द 15 हमने कितनी दफ़ा पढ़ा? 1 टाइम पढ़ा। तो 1 के साथ हम क्या करेंगे, ये पूरा जो नंबर है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? ऊपर हम क्या लिखेंगे? 7x माइनस का 4, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये प्लस का साइन है, हम प्लस लगाएंगे। तो हम यहाँ चेक करेंगे 3 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ने से 15 आता है। तो 3 को अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 3 5 द 15 होता है। तो हमने 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, उस 5 को हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूमरेटर से। तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इक्वल के बाद भी हमें यही स्टेप लेना है, इसी तरीके से एलसीएम लेना है। 10 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आएगा 10। आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए? 5 टू द 10, 2 टाइम हमें पढ़ना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 टाइम हमें पढ़ा 5 टू द 10, तो 2 हमारे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस पूरे न्यूमरेटर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1। उसके बाद हम ये माइनस का साइन लगाएंगे। अब 10 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? 10 आ जाए। 10 1 द 10, 1 टाइम पढ़ना होगा। तो 1 के साथ ये पूरा हमें न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम एज इट इज़ इसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 4 एज इट इज़ हमें उतारना होगा, क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट के कोई सभी हमारे पास कोफिशिएंट नंबर कुछ भी नहीं है। प्लस 5x द 5x और प्लस माइनस माइनस 5 1 द 5। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास आ रहा है अपॉन में 15 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर करेंगे 2 3 द 6x प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 माइनस। देखिए अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है। कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो माइनस के साथ जब हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 7 भी प्लस का है और x भी प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 7 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस x को तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और x भी ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व हो गए, अपॉन में हमारे पास है 10। अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कोई ऐड या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो हमारे पास क्या है, ये x वाली टर्म है और ये भी, तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, इसका मतलब है दोनों प्लस होंगे, प्लस 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 होता है। तो 7x में 5x हम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 एंड 5x 12x हो जाएंगे। माइनस का 4 और माइनस का 5, इन दोनों को निशानियों से हम चेक करेंगे कि इन्हें माइनस करना है या प्लस करना है। देखें ये माइनस का वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को प्लस करना है। 5 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9। लेकिन हम जवाब में निशानी वो लगाएंगे, उस नंबर के साथ निशानी वो लगेगी जो इन दोनों में से बड़े नंबर के साइन होगा। तो बड़ा नंबर हमारे पास माइनस का है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। वैसे भी दोनों माइनस के हैं तो हमारे पास माइनस ही आना था। अपॉन में हमारे पास आ गया 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6x प्लस का है और ये x माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 6x में से 1x जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5x, माइनस का 2 और माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 9। बड़ा नंबर माइनस का है तो जवाब में माइनस लगेगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 10। तो अब हम वही जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का पार्ट 2 किया था बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है इसको कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 12x माइनस 10 हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 12x माइनस का 9 इज इक्वल टू, देखें एक साइड हमने मल्टीप्लाई करवा दी तो हम इक्वल की निशानी लगाएंगे। अब इन दो साइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस का 9। तो हम इसको टेबल पढ़ेंगे, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120x। अब इसी तरीके से 10 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10 9 द 90 इज इक्वल टू 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 15 5 द 75x। इसके बाद हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 135। अब देखें 10 के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाए तो ये आंसर आ गया, 15 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, x को हमें आइसोलेट करना होगा 120x माइनस का 75x, क्योंकि इक्वल के बाद ही जब पहले लेकर आएंगे इक्वल से तो ये माइनस का हो जाएगा। और माइनस के बाद वो इक्वल के बाद हमारे पास माइनस का 135 पहले से लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज़ उतारेंगे। और इक्वल से पहले जो हमारे पास माइनस का 90 है, इस माइनस का 90 को इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद ये हो जाएगा प्लस का 90। तो देखें अब हमारे पास 120 में से जब हम 75x माइनस करवा देंगे, 120x में से 75 को माइनस करवाएंगे, देखें 75 के बाद 100 तक हमारे पास कितना है 25 और 20 आ गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45x। लेकिन ये प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। इक्वल
माइनस प्लस माइनस होता है, तो 135 में से 90 को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 45। बट देखें यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है तो जवाब में हम माइनस लगाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस का 45, ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, कोफिशिएंट 45 जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। अब हम दोनों को कट करेंगे, 45 वन द 45, 45 वन द 45, x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारा जवाब आ गया x इक्वल -1 के। हम सॉल्यूशन सेट में इसको यूँ भी लिख सकते हैं -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। इसके जो 4 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमने चारों कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि व्हेन 25 इज एडिड टू अ नंबर एंड द रिजल्ट इज हाफ्ड, कि मतलब जब हम 25 को ऐड करते हैं किसी नंबर में, तो किसी नंबर में मतलब हमारे पास उस नंबर का पता नहीं है कि वो नंबर कौन सा है जिसमें हमने 25 को ऐड करना है। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम उस नंबर की जगह क्या ले लेंगे, x सपोज कर लेंगे। हम सपोज कर रहे हैं कि वो नंबर हमारे पास क्या है, वो नंबर हमारे पास x है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज दैट द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज x। अब x हमने सपोज कर लिया कि जिसमें हमने 25 को ऐड करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस 25 लिख देंगे। वो क्या कह रहा है कि सवाल में व्हेन 25 इज एडिड टू अ नंबर एंड द रिजल्ट इज हाफ्ड, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, वो हाफ होगा। तो हाफ का मतलब है हम किसी भी नंबर को जब हाफ करेंगे तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हाफ हो जाता है। जैसे 10 है, अगर हम उसको हाफ करें तो वो 5 हो जाएगा, मतलब 10 को हम 2 से डिवाइड करें तब भी आंसर हमारे पास 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम किससे डिवाइड करवा देंगे, 2 के साथ। एंड द रिजल्ट इज हाफ का मतलब है कि हम इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे। इसके बाद है द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो आंसर है हमारे पास वो 3 गुना ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से। तो हम 3 टाइम्स को क्या कहेंगे, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो आंसर हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स, मतलब हम जब टाइम्स की बात आएगी तब भी हम x ही लेंगे, क्योंकि 3 गुना किस नंबर से, जिस नंबर की बात हो रही थी उससे 3 गुना बड़ा है, तो हम उस नंबर की जगह पर जब x लगाया था तो यहाँ पर भी हम टाइम्स की जगह पर x ही यूज़ करेंगे। देखिए वापस सवाल को हम पढ़ते हैं। व्हेन 25 इज एडिड टू अ नंबर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट द नंबर इज x, हमने नंबर को जो भी जिसके अंदर हमने 25 को ऐड करना है हमने सपोज किया वो x है। तो अब हम क्या करेंगे कि व्हेन 25 इज एडिड, एडिड मतलब हमने जमा करना है 25 को उस नंबर में, तो उस नंबर को हमने x लिया तो 25 को हमने प्लस कर दिया x में। एंड द रिजल्ट इज हाफ्ड, तो रिजल्ट हमारा हाफ होगा, तो हमने डिवाइड करवा दिया उसको 2 के साथ। तो अब आगे हमें ये कहता है कि द आंसर इज, मतलब आंसर जो बराबर है, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब हमारा ये है 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर का, कि हम उससे 3 गुना उस नंबर को लिखेंगे, मतलब 3x लिखा जाएगा टाइम्स की जगह पर भी। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है जिस तरीके से हमने पिछले सवालों के अंदर हमने किया है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा x प्लस 25 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे हमारे पास है 1, ये पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 25 वन द x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3x। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 3 द 6x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे तो ये x प्लस का है, इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू 6x, ये प्लस का x है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 25 इज इक्वल टू 6x में से 1x जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5x। जब हमने x को अब आइसोलेट करना है, हमें x का जवाब निकालना है, तो हम क्या यूँ भी कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, हम 5 के साथ डिवाइड भी करवा सकते हैं, या हम क्या करते थे 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लेकर आ जाएं, दोनों तरीके हम कर सकते हैं। 5 ऑन द 5, 5 ऑन द 5 कैंसिल, 5 ऑन द 5, 5 5 द 25, 5 को हमने जब 5 टाइम पढ़ा तो ये 25 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू x, या अगर हम इसको यूँ लिख दें x इज इक्वल टू 5 तो भी हमारा जवाब सही होगा। देखिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा जो 5 आंसर आया है x का, ये सही है या गलत है। तो देखिए हम 5 को पुट करते हैं इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए 5 हम यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू 5 है, अगर हम यहाँ पर सपोज करें 5 हो तो 5 को 25 में अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 30, इक्वल को उस तरफ भी 30 ही आना चाहिए। x बराबर 5 के है, तो अगर हम यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, 6 और x मल्टीप्लाई की कंडीशन में है, अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को 6 के साथ तो 6 5 कितना होता है 30, मीन 30 इज इक्वल टू 30। तो हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन 18 इज एडिड टू 1/4 ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज टू राइट 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर। देखें ये कह रहा है कि व्हेन 18 इज एडिड टू 1/4 ऑफ अ नंबर, मतलब जब हम 18 को ऐड करेंगे किसी भी नंबर के 1/4 में, मतलब हम इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास नंबर कोई x है, क्योंकि जब हमें नहीं पता होता तो हम एक्स वाई जेड कुछ भी लेट करते हैं, तो ज़्यादातर एक्स लेट किया जाता है, तो इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूँ। तो देखें किसी भी नंबर के 1/4 में, तो किसी भी नंबर से मुराद हमने उसको एक्स लेट किया है, कि जो किसी भी नंबर का कह रहा है ऑफा नंबर उसे हम एक्स लेते हैं, उसके चौथे हिस्से में 1/4 मतलब हम उसको 4 से डिवाइड करवा देंगे। मतलब जब हम जैसे हम मिसाल लेते हैं हमारे पास 100 एक नंबर है, तो 100 को जब फोर्थ टाइम करेंगे तो हमारे पास उसको 4 से डिवाइड करवाना होगा, तो आंसर हमारे पास 25 आ जाएगा।
इसी तरीके से हमारे पास कोई नंबर हमने जो लेट किया है कि जिसमें हमने 18 को ऐड करना है, तो वो x है और हमने उसको फोर्थ हिस्से में जमा करना है, तो हम लिखेंगे x/4। मतलब ये हम पूरा x/4 किसका हम मतलब लेंगे 1/4 ऑफ अ नंबर। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी when 18 is added to 1/4 ऑफ अ नंबर। तो आगे क्या कहता है, द रिजल्ट इज टू राइट 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो किसके बराबर है, टू राइट 1/2 टाइम्स। जब टाइम्स की बात करेगा मतलब उस ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है। ये जो हमारा आंसर है वो इक्वल है किसके, उस नंबर के टू राइट 1/2 टाइम्स में। तो जब टाइम्स की बात आएगी तो हम वहाँ पर एक्स लिख देंगे। तो देखिए अब भैया हमारी इक्वेशन हमारी ये कंप्लीट हो गई है। 18 + x/4 मतलब व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर, द आंसर इज द रिजल्ट इज टू राइट 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब व्हाट इज द नंबर, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखें 18 के नीचे हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 का और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर 4 ही आएगा। देखिए 1 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 4 आ जाए, 1 4 द 4, 4 टाइम पढ़ा गया तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, नोमिनेटर से, मतलब 18 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 × 4, प्लस का प्लस, 4 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 4 आ जाए, 4 1 द 4, 1 टाइम पढ़ा तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, तो x 1 द x ही होता है। इज इक्वल टू, ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जो ये वाला नंबर है राइट में लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। बिल्कुल बेसिक है, मैं इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को बेसिक भी साथ के साथ बिल्कुल बता रहा हूँ कि आप अगर किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इसी एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे इंशाल्लाह लेवल को थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे, हम फिर थोड़ा फास्टर मैथ को सॉल्व करेंगे। 2 to the 4 और ऊपर वाला नंबर इसमें प्लस होता है, 2 to the 4 और 1 को प्लस किया तो ये हो जाएंगे 5। अपॉन में जो नंबर होगा वो हमें सेम लिखना होगा। लेकिन वापस चेक करें, 2 to the 4, 1 प्लस किया 5, 5/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 18 4 हमारे पास आ जाएगा 72 प्लस x अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये 5 और x आपस में मल्टीप्लाई की कंडीशन में है तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x/2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 72x में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों टर्म अलग अलग हैं, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 72 प्लस x के साथ इज इक्वल टू, और 4 मल्टीप्लाई हम करवा देंगे 5x के साथ 72 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5x मल्टीप्लाई बाय 4। तो 72 को जब मतलब 2 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 144, और प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 5 द 20x। तो हम x को आइसोलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब 144 इज इक्वल टू 20x, प्लस का 2x से उधर जाकर ही हो जाएगा माइनस का 2x। तो 144 इज इक्वल टू 20x में से जब 2x को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18x। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 18x इज इक्वल टू 144। तो स्टूडेंट अब हम इसे x को आइसोलेट करेंगे, मतलब x के साथ 18 हमारे पास मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास किस में चला जाएगा, 144 के अपॉन में, 18 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 को जब हम करेंगे 2 9 द 18, 2 7 द 14, 2 2 द 4 कट किया, लेकिन 2 9 द 18 9 टाइम पढ़ा, और 2 7 द 14 ये पूरा गया, और 2 2 द 4 अब वापस 9 से डायरेक्ट कट कर देंगे, 9 1 द 9 और 9 8 द 72। x इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसको आप अगर चेक करना चाहें तो इस 8 को आप पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। जैसे 8 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 8 टू द 16, 16 के अंदर 144 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 20x से, मतलब हमें x की जगह 8 पुट करना है। जब हम यहाँ पर 8 पुट करेंगे 28 द 160 आंसर आ जाएगा, 160 इज इक्वल टू 160। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर एंड द रिजल्ट डबल्ड। इफ द आंसर इज 6, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। मतलब है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 हम माइनस करवा रहे हैं फ्रॉम किस में से, 4 टाइम्स अ नंबर में से। तो देखें हम सपोज करते हैं हमारे पास, सपोज द नंबर इज x, हमारे पास नंबर क्या है, नंबर हमने x लेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सवाल में ये है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 हम माइनस करवा रहे हैं 4 टाइम्स अ नंबर में से। जब वो 4 टाइम्स की बात करेगा तो 4 टाइम्स में हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स मतलब इसका 4 गुना नंबर का, तो 4 टाइम्स 4x आ गया। तो अब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारी ये बनेगी कि हम सब्ट्रैक्टेड यानी 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 को हम माइनस करवा रहे हैं फ्रॉम, फ्रॉम का हमारे पास क्या मतलब होता है, से, किस में से, 5 हम माइनस करवा रहे हैं किस में से, 4 टाइम्स अ नंबर में से। तो हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 5, मतलब क्या कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड, माइनस मतलब करवा रहे हैं फ्रॉम किस में से, 4 टाइम्स अ नंबर में से। जब 5 माइनस करवाएंगे
तो 5 बाद में लिखा जाएगा और 4x हमारा पहले लिखा जाएगा। तो आगे सवाल में ये है कि एंड द रिजल्ट डबल्ड, रिजल्ट हमारा डबल है। जब हम डबल की बात करते हैं तो हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो आगे हमारे पास सवाल में यह है, इफ़ द आंसर इज 6, अगर हमारे पास जवाब आए 6, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा। तो देखिए हम 2 के साथ 4x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8x, फिर 2 के साथ -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 द 10 इज इक्वल टू 6, x को आइसोलेट करना है, इज इक्वल टू 6, माइनस का 10 इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10, 8x इज इक्वल टू 6 प्लस 10, ये हो जाएंगे 16, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, 8 1 द 8, 8 2 द 16, x इज इक्वल टू 2। बहुत ही आसान सवाल था, बस इक्वेशन हमने समझनी है कि इक्वेशन हमारी किस तरीके से बनेगी। तो एक अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें कि x बराबर 2 जो हमारा जवाब आया है ये सही है या गलत है, तो हम इस 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 2 को अगर हम यहाँ पुट करते हैं 2 8 द 16, देखें x मल्टीप्लाई में 8 के साथ, तो 2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 द 16, और 16 में से जब हम 10 को माइनस करवा देंगे तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस 2 को यहाँ पुट करना चाहें तो 2 8 द 16, और यहाँ पर भी कितने हो गए 16, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन सेट हमारा 2 बन जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 5, तो ये हमने क्या लिख दिया, ओह सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 3, नंबरिंग हमसे मिस्टेक हो गई, ये 3 है, ये 4 है, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, व्हेन आ नंबर इज एडिड टू 4, कि जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं 4 में, व्हेन आ नंबर इज एडिड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू, द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, व्हाट इज द नंबर। मतलब व्हेन आ नंबर इज एडिड टू 4, जब हम 4 को किसी नंबर में ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर हम सपोज करते हैं नंबर हमारे पास x है, सपोज दैट द नंबर इज x, नंबर हमारे पास क्या है x है, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास है व्हेन अ नंबर इज एडिड टू 4, व्हेन अ नंबर मतलब कोई नंबर जिसे हमने x सेलेक्ट किया है, तो व्हेन अ नंबर इज एडिड टू 4 मतलब कोई नंबर जिसको हम 4 में जमा करते हैं, व्हेन अ नंबर इज एडिड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा किसके, सब्ट्रैक्टिंग 10, सब्ट्रैक्टिंग क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10 हो रहा है फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, मतलब 10 माइनस हो रहा है फ्रॉम किस में से 3 टाइम्स ऑफ इट, मतलब जो नंबर हमने लेट किया है उसके 3 गुना में से। तो जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में किया था कि हमने 4 टाइम्स लिया था, तो इसी तरीके से यहाँ पर है 3 टाइम्स, तो 10 हमारा माइनस हो रहा है 3 टाइम्स में से, तो क्या है द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10 फ्रॉम किस में से 3 टाइम्स ऑफ इट में से, तो हम बताएंगे व्हाट इज द नंबर, नंबर हमारा क्या होगा। तो देखिए हम इक्वेशन हमारी बन गई है, तो अब हम इसे क्या करेंगे x को आइसोलेट कर देंगे, x प्लस का 3x से इक्वल के बाद जब इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 10 हमारे पास पहले से मौजूद है वो वैसे ही लिखेंगे, और इक्वल से पहले प्लस का 4 था, जब इक्वल के बाद में जाएगा उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3x में से 1x चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, इक्वल माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, 10 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14। तो देखिए बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस लगेगा, या अगर दोनों नंबर एक ही साइन के होंगे तब भी हम वही साइन लगाएंगे, अगर दोनों प्लस के हैं तब प्लस आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस आएगा। अगर ऐसे देख लेंगे बड़ा नंबर माइनस का है तो हम माइनस लगा देते हैं, इक्वल के दोनों तरफ माइनस आ गया तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, देखें 2 मल्टीप्लाई में है अब ये डिवाइड में आ गया, तो 2 ऑन द 2, 2 7 द 14, तो x हमारा क्या आ गया है 7, तो ये हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 7। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो किस तरह चेक करेंगे, 7 को हम पुट करेंगे x की जगह पर, 7 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 7 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 11, इसी तरीके से इक्वल के बाद भी 11 ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को अगर पुट करते हैं, यहाँ पर x की जगह 7 लगाते हैं तो 3 7 दा होता है 21, 21 में से जब 10 माइनस करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, इट्स मीन इधर भी 11 आ रहा है और यहाँ पर भी 11, तो x इक्वल टू 7 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि अ मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यू बॉर्न बेबी, हाउ ओल्ड विल द बेबी बी व्हेन हर एज इज 1/4 दैट ऑफ हर मदर। मतलब अ मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यू बॉर्न बेबी,
कि एक माँ की उम्र 21 ईयर है, तो उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, तो मतलब हम यहाँ पर एज बताएंगे कि बेबी की एज क्या होगी। कब बताएंगे? मतलब जब वो कंडीशन ये कह रहा है कि हाउ ओल्ड विल द बेबी, कि बेबी की उम्र क्या होगी। बी वेन, कब? जब हर एज इज, मतलब उसकी एज 1/4 हो दैट ऑफ हर मदर, अपनी माँ की उम्र से चौथे हिस्से पर हो। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हम सपोज करेंगे हमारे पास, सपोज दैट द एज ऑफ बेबी इज एक्स, मतलब हमारे पास जो बेबी की एज है वो है हमारे पास एक्स, हम लेट कर लेंगे उसे। तो जब हम इसको एक्स लेट कर लेंगे तो अब क्या होगा, अब हम आगे बताएंगे। तो हम सपोज क्या करेंगे, सपोज दैट द एज ऑफ बेबी इज एक्स, मतलब बेबी की एज को हम एक्स लेट करेंगे। तो कहता है अ मदर इज 21 ईयर ओल्ड, तो मदर की जो हम एज लेंगे वो ये लेंगे, मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर, 21 साल की उसकी वालिदा की उम्र है। तो जब इसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है तो हम मदर की एज को क्या लेंगे अब, बच्चे की पैदाइश के बाद। अब माँ की उम्र को हम लिख लेंगे 21 + x। 21 तो उसकी माँ की उम्र थी, अब प्लस एक्स जो बेबी की उम्र है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो बच्चे की उम्र को हमने एक्स लेट किया है, और मदर की हमने जो एज अब ली है आफ्टर बॉर्न वो हमने ली है 21 + x। अब कंडीशन ये है कि हाउ ओल्ड विल द बेबी, बेबी की उम्र क्या होगी, वैन, कब, हर एज इज़ 1/4 दैट ऑफ हर मदर, जब अपनी माँ की उम्र से चौथे हिस्से पर उसकी उम्र आएगी, जब क्या होगी। देखिए इस वक्त हमें सिर्फ माँ की उम्र पता है 21, बच्चे की नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन के मुताबिक 21 + x। माँ की उम्र अब हमने जो लेट की वो है 21 + x। अब कह रहे हैं कि बच्चे की उम्र उस वक्त बतानी है जब अपनी माँ की उम्र से फोर्थ हिस्से पर आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी, मतलब हम इसको 4 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमने अब क्या बताना है कि बेबी की उम्र क्या होगी। देखिए वापस कंडीशन में रिपीट कर रहा हूँ, अ मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यू बॉर्न बेबी, कि मतलब माँ की उम्र 21 साल थी जब उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, तो हमने क्या किया 21 + x लिख दिया। तो अब ये कहते हैं कि हाउ ओल्ड विल द बेबी, कि बेबी की उम्र क्या होगी इन फ्यूचर, वो पूछ रहा है। हर एज इज 1/4 दैट ऑफ हर मदर, मतलब उस बेबी की उम्र अपनी माँ की उम्र से चौथे हिस्से पर जब होगी तो वो कितनी होगी। मिसाल के तौर पर माँ की उम्र 100 साल है, माँ की उम्र कितनी है 100 साल है, जब हम इसको चौथे हिस्से पर मालूम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, मतलब 100 का जो 1/4 होगा वो होगा 25। इसका मतलब हम यहाँ पर जो लेट किया है 21 + x, तो हम इसको डिवाइड किससे करवा देंगे 4 से, क्योंकि 1/4 की बात कर रहा है कि 1/4 जब होगी जब हमने बताना है बच्चे की उम्र कितनी है। तो ये कंडीशन हमने ली और इक्वल एक्स के ले लिया क्योंकि हम बच्चे की उम्र को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम बताएंगे कि इसकी उम्र कितनी है, जो हमारा एक्स का आंसर आएगा वो बेबी की उम्र कहलाएगी। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देखें इसके नीचे 1 है, तो 21 + x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 21 + x बन रहा 21 + x इज इक्वल टू 4, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो डायरेक्ट कर देते हैं 4x था 4x हो जाएगा। और यहाँ पर आइसोलेट करेंगे 21 इज इक्वल टू 4x प्लस का एक्स उस साइड गया, ये हो जाएगा माइनस का, उस साइड जाने के बाद ये हो जाएगा माइनस का एक्स। ये देखिए प्लस का एक्स से वहाँ गया तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, ये गलती से 3 लिख दिया मैंने। अब देखें यहाँ पर है 21 इज इक्वल टू 4x में से जब 1x माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x। अब जब हमने x को आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे 21/3 इज इक्वल टू एक्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई में था अब ये डिवाइड में आ गया, तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। तो हमारे पास जो x का आंसर आया है वो क्या आया है 7 आया है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो आंसर है वो 7 है, तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं क्या आया, कि ये हमारा जवाब 7 बिल्कुल सही है या नहीं। 7 को हम पुट करते हैं यहाँ पर, 7 जब यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर तो 21 + 7 कितने हो जाएंगे 28। और इसी तरीके से हम 7 यहाँ पुट करेंगे तो 4 × 7 4 7 द 28। तो देखें सेटिस्फाई हो रही है हमारी कंडीशन, दोनों तरफ का एक जैसा जवाब आ रहा है, इसका मतलब है हमारा ये जवाब बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज़ 192, फाइंड द नंबर्स। मतलब कि हमारे पास 3 ऐसे मुसलसल नंबर हैं, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि मुसलसल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 11 12 13, मतलब मुसलसल आ रहे हैं। ऐसे सम है किसी भी 3 मुसलसल जो नंबर हैं कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम देखें हम अपने पास सपोज करेंगे ये हमारे पास जो वो 3 नंबर हैं वो ये हैं, एक्स सपोज कर लेंगे तीनों को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज द नंबर्स आर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। मतलब ये जो 3 नंबर हमारे पास हैं x + x + x, ये हमने ये लिखा है कि मतलब जो हमें सवाल में ये बताया गया है कि आपके पास 3 नंबर ऐसे हैं जो मुसलसल हैं, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 3,
तो ये मुसलसल है, कॉन्सिक्यूटिव है। तो इसी तरीके से कोई से भी 3 नंबर हैं, अगर हम उन्हें प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो आएगा 192। तो देखें अब हमने तीनों नंबर्स का हमें नहीं पता, बट हमने उनकी जगह एक्स लेट कर लिया है। तो देखें अगर हम इन्हें प्लस करते हैं, एक्स एक्स और एक्स, ये 3 एक्स हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 192। जब हम एक्स को आइसोलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू को मालूम करेंगे, तो 192 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में है और अब 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब कटिंग करते हैं, 3 1 3, 3 6 18। तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग रह गया 1 1, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएंगे 12, 3 4 12। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आया है 64। तो x इज इक्वल टू 64 आया है। मतलब अब हमारे पास जो सवाल में हिंट दिया गया है, वो हिंट हमारे पास ये है कि फर्स्ट नंबर आपका जो होगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। अच्छा, हिंट हमारे पास ये है कि देखें, अगर हम हिंट को ना भी देखें, वैसे ही हम अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास 64 एक ऐसा नंबर मिल गया है जो हमारे पास हमने एक्स लेट किया था उसमें से आया। अब एक नंबर हम इसमें से माइनस करवा देते हैं और एक नंबर प्लस कर देते हैं, तो देखें ये कंटिन्यूस नंबर हो जाएंगे, जैसे 63, 64 एंड 65। बट हिंट हमारे पास ये है कि सेकंड नंबर एक्स के बराबर उन्होंने बताया, जो किताब में हिंट है, और एक्स माइनस वन फर्स्ट नंबर को लेट किया गया है और एक्स प्लस वन थर्ड नंबर को लेट किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर 64 माइनस वन अगर कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 64 का 64, और यहाँ पर आ जाएगा 64 प्लस 1। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या बन रहा है 63, सेकंड नंबर हमारा है 64 और थर्ड नंबर हमारे पास है 65। अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 ये है सही नंबर है? तो देखें इन तीनों का सम करने से जवाब हमारे पास आ रहा है 192। तो अब हम इन तीनों का अगर ऐड करेंगे तो 192 हमारे पास आंसर आएगा। देखें 60, 60 एंड 60, इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 180। और फिर 3 और 4 7, 7 और 5 12, 180 और 12 हमारे पास 192 हो जाएंगे। मतलब हम लिख भी सकते हैं 63 प्लस 64 प्लस 65 इज इक्वल टू 192 के बराबर आने चाहिए। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 192 इज इक्वल टू 192। तो हमारे पास 3 नंबर जो रिक्वायर्ड थे वो हमें मालूम हो गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 909, फाइंड द नंबर्स। मतलब जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक कंडीशन बयान की गई है, वो ये है कि हम 3 नंबर्स को जमा करते हैं। मतलब कोई से भी 3 मुसलसल जो नंबर हैं वो ओड नंबर्स हैं। तो पिछले सवाल में ओड की बात नहीं थी, यहाँ पर वो कहते हैं कि 3 नंबर ओड हैं और वो मुसलसल हैं। जैसे हमारे पास होता है 1 3 5, 3 ओड नंबर और ये कंटिन्यूस हैं। और इसी तरीके से जैसे हम कह सकते हैं कि 65, 67, 69 ये भी मुसलसल 3 नंबर ओड हैं। तो इस तरीके से कोई से भी 3 नंबर हैं उनको जब हम सम करते हैं तो जवाब आता है 909। तो अब हम अपने पास एक सपोज में लिखेंगे, सपोज दैट द नंबर्स आर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये हमने नंबर सपोज कर लिए, 3 नंबर जिनका हमने सम करना है। तो देखिए हम इन्हें कंडीशन लिखते हैं जो हमें दी गई है, 3 नंबर जिन्हें हम जमा करेंगे वो होने चाहिए 909 के बराबर। तो 3 नंबर हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर हैं, तो अब हम इन्हें प्लस करते हैं, ये हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 909। एक्स को आइसोलेट करेंगे, 909 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 3 9, 0 का 0, 3 3 9। मतलब x हमारे पास आ गया है 303। तो अगर हम इसमें से इसका जो पिछला लास्ट नंबर जो ओड होगा 303 से बिफोर जो नंबर है वो ओड हमारे पास है 301, और इसके बाद जो नंबर है ओड 303 के बाद वो है 305। तो इसी तरीके से हमारे पास जो हिंट दिया गया है सवाल के अंदर, फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का एंड थर्ड नंबर का, वो ये है कि सेकेंड नंबर हमारा x है और फर्स्ट नंबर हमारा है x माइनस 2 और थर्ड नंबर हमारा है x प्लस 2। तो देखिए x की जगह हम अगर लिख देते हैं 303, तो ये तो हमारे पास सेकेंड नंबर पता चल गया कि 303 है। फर्स्ट नंबर 303 माइनस 2 एंड यहाँ पर 303 प्लस 2। तो देखें 303 में से 2 जाएंगे तो 301 आ जाएगा, इसको एज इट इज़ उतार देंगे और ये आ जाएगा 305। अब अगर हम इसे प्रूव करते हैं कि अगर ये तीनों प्लस करने से 909 जवाब आएगा या नहीं आएगा, इन्हें हम सम करते हैं, तीनों का 909 के बराबर आना चाहिए। देखिए 300, 300 एंड 300, ये तो हो गया 900, 5 3 8 और 1 9, मतलब 909 इनका सम है और ये हमारी कंडीशन भी प्रूव हो चुकी है। तो ये हमारा जवाब 303 जो हमें पता चला था, उसके ज़रिए से हमने हिंट के ज़रिए पता किया कि फर्स्ट नंबर 303 है, सेकंड 3 नहीं, फर्स्ट नंबर 301 है और सेकंड 303 है और थर्ड हमारे पास 305 है। यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जमान खान बॉट सम एप्पल्स, then he bought half a dozen more and found that the total was 3 less than 1, right, 1/2 times the number of apple purchased. How many apples he purchased first? मतलब कि जमान खान ने कुछ सेब खरीदे, अब हमें नहीं पता उसने कितने खरीदे।
तो हम उसकी जगह क्या लिख लेंगे कि ज़मान खान ने कुछ सेब खरीदे, तो हम वहाँ पर सपोज़ करेंगे कि जो उसने सेब खरीदे हैं एप्पल्स परचेज्ड, तो इसको हम ले लेंगे इज इक्वल टू एक्स के, मतलब जो उसने सेब खरीदे वो हमें नहीं पता कितने खरीदे, उसको हमने एक्स लिख लिया। उसके बाद कहते हैं कि देन ही बॉट हाफ अ डजन मोर, तो पहले तो उसने खरीदे एक्स, मतलब हमें जो हमें नहीं क्वांटिटी पता, फिर उसने हाफ अ डजन मोर, उसने आधा दर्जन और लिया। मतलब अब सेब हमारे सिंध के अंदर तो सेब जो वो डजन में नहीं मिलते, शायद कहीं पंजाब वगैरह में मिलते हों इस तरीके से। तो चले बहरहाल जो भी है, मतलब हमारे पास क्या आ गया कि एप्पल उसने पहले खरीदे और उसके बाद उसने हाफ डजन मतलब आधा दर्जन में सिक्स जो क्वांटिटी आती है वो होती है सिक्स, मतलब एक्स प्लस सिक्स उसने सेब खरीदे जमान खान ने। एंड फाउंड दैट द टोटल वाज थ्री लेस देन वन राइट वन अपॉन टू टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल परचेज्ड, मतलब ये कि हमारे पास वन राइट वन अपॉन टू टाइम्स है, थ्री लेस देन है, तो ये किसके बराबर है, वन राइट वन अपॉन टू, टाइम्स की बात करेगा तो हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, और लेस देन थ्री की बात की तो माइनस थ्री लगा देंगे। देखें कि टोटल वाज, जो टोटल है वो क्या कह रहे हैं कि टोटल वाज थ्री लेस देन वन राइट वन अपॉन टू, थ्री टाइम थ्री मतलब वो लेस देन है वन राइट वन अपॉन टू टाइम्स है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है, इसको लेकर जाएंगे इम्प्रॉपर में, टू वन द टू, वन प्लस करेंगे थ्री, और फिर थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें टू वन द टू, वन प्लस का थ्री, और थ्री किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स अपॉन टू, और ये माइनस का थ्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में हमारे पास यहाँ पर है वन और टू, टू और वन का एलसीएम टू ही आएगा, तो टू से टू कैंसिल, हमारे पास आ गया थ्री एक्स माइनस, जब वन होता है तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं डिनोमिनेटर को और जो ऊपर नोमिनेटर है उसे, मतलब टू थ्री द सिक्स या वन टू द टू, टू थ्री द सिक्स। तो अब हमारे पास ये कंडीशन हो गई थ्री एक्स माइनस सिक्स अपॉन टू। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब टू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे वन था तो थ्री एक्स माइनस सिक्स वन से मल्टीप्लाई करने से कोई भी इनवर्ट चेंज नहीं आया, एज इट इज़ उतार देंगे, और टू को अब एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स, और इसके बाद हम लिखेंगे टू सिक्स द, प्लस लगाने के बाद टू सिक्स द ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। तो एक्स को आइसोलेट करना है, एक्स वाली टर्म्स इक्वल की एक तरफ लेकर जाएंगे, टू एक्स इक्वल के बाद प्लस का थ्री एक्स है, जब इक्वल से पहले लेकर आएंगे ये हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स इक्वल माइनस सिक्स। अब इक्वल से पहले प्लस का ट्वेल्व है, जब इक्वल के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है तो तीन में से दो गए, वन एक्स रह गया, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, इक्वल माइनस माइनस प्लस होता है, तो ट्वेल्व और सिक्स कितने हो जाएंगे, एटीन हो जाएंगे, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए जवाब में माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स इज इक्वल टू एटीन। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी एप्पल्स ही परचेज्ड फर्स्ट, उसने पहले कितने सेब खरीदे थे, मतलब यहाँ पर जो हमने सपोज किया था एक्स, वो उसने कितने खरीदे थे, तो वो उसने 18 सेब खरीदे थे, उसके बाद हाफ डजन और लिए थे, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है क्वांटिटी वो है 18 एप्पल्स। तो अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो 18 को हम पुट कर सकते हैं, 18 को यहाँ अगर हम पुट करें, 18 टू द 36, 36 और 12 कितने हो जाएंगे 48 इज इक्वल टू 18 को अगर यहाँ हम क्या लगाते हैं तो 18 थ्री द 54, 54 में से 6 जाएंगे तो 48, मतलब हमारी जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाइज हो रही है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और अब ये क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, तो एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और तो क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। यहाँ पर अगर हमें कंडीशन समझ में आ जाती है तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, और सवाल थोड़ा सा टिपिकल है दूसरे सवालों से। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रीथ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसे कहते हैं हम, जैसे हमारे पास एक एक डोर है, दरवाज़ा है, तो दरवाजे की रेक्टेंगल शेप होती है, जिस तरीके से मैं आपके सामने अभी ड्रा करता हूँ कि एक लाइन इस तरीके से होगी और दूसरी लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी उसी साइज़ की उसके सामने, मतलब ये दोनों सेम यानी साइज़ होगा दोनों का, और जो यहाँ पर इसकी ब्रीथ होगी ये वाली और ये वाली जो ब्रीथ होगी ये दोनों भी सेम होंगी, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये वाली लाइन भी, ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, इसे कहते हैं रेक्टेंगल शेप। तो अभी हम सवाल ये कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रीथ, के 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसकी ब्रीथ मतलब इसकी चौड़ाई से। अब हमें सवाल में चौड़ाई नहीं दी गई, क्या इसकी ब्रीथ कितनी है, तो ब्रीथ को हम लेट करते हैं कि ब्रीथ हमारे पास मिसाल के तौर पर एक्स है, क्योंकि हमें इसका नहीं पता अननोन एलिमेंट है तो हम यहाँ पर एक्स पुट कर देंगे कि ब्रीथ हमने एक्स ली। अब हमें लेंथ लेना आसान हो जाएगी, लेंथ कहता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रीथ, मतलब 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। तो चौड़ाई हमने क्या ली है, एक्स ली है, तो इसकी लंबाई हम ले लेंगे एक्स प्लस फोर, और ये वाली साइड भी हमें एक्स प्लस फोर ही लेनी होगी, क्योंकि देखें अगर यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है मिसाल के तौर पर 100, तो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसकी लंबाई, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 104। तो अब हम सपोज क्या किया, हमने ब्रीथ को एक्स लिया है और लेंथ को हमने क्या लिया है एक्स प्लस फोर, यहाँ लिख देते हैं सपोज ब्रीथ इज एक्स एंड लेंथ हमारे पास है एक्स प्लस फोर सेंटीमीटर।
तो अब हमारे पास वो कहता है जो पेरीमीटर है आपके पास वो है 192 सेंटीमीटर, मतलब जो इसका पेरीमीटर होगा ओवरऑल इसका टोटल का, मतलब अगर हम सब साइड का सम करें तो हमारे पास 192 आंसर आएगा। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला देखें, पेरीमीटर को मालूम करने का ये होता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब 2 लेंथ और 2 ब्रीथ। फार्मूला हमारे पास इस तरीके से होगा। अच्छा, पहले हम पेरीमीटर भी लिख देते हैं, जिस तरह हम डेटा बनाते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 192 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला हमारे पास होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ, ये होता है पेरीमीटर को मालूम करने का फार्मूला। बट यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है और हमने लेंथ और ब्रीथ मालूम करनी है। तो अब हम पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 192 इज इक्वल टू 2 का 2 आ गया। लेंथ हमने क्या ली हुई है, लेंथ हमने ली हुई है x+4, और ब्रीथ हमारे पास क्या है, ब्रीथ हमारे पास x है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। देखें पेरीमीटर 192 है तो 192 लिखा इज इक्वल टू 2, लेंथ हमारे पास क्या है x+4 है तो हमने लेंथ की जगह लिखा x+4, फिर ये वाला प्लस आ गया, ये ब्रीथ ब्रीथ बी से मतलब ब्रीथ ब्रीथ हमारे पास x है तो हमने x लिखा। अब ये हमारे पास मतलब इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 2, 1 टाइम x और 1 टाइम x, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x प्लस का 4, और यहाँ पर आ जाएगा 192 इज इक्वल टू 2 टू द 4x एंड 2 4 द 8। तो अब हम इसको आगे लिखते हैं, एक्स को आइसोलेट करेंगे, 192 माइनस का 8 इज इक्वल टू 4x। तो 192 में से जब 8 जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 184 इज इक्वल टू 4x। तो x को आइसोलेट करेंगे तो 184, 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके वो डिवाइड में आ जाएगा। हम कटिंग करते हैं, 4 वन द 4, 4 4 द 16, मतलब यहाँ से 2 रिमेनिंग है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएंगे 24, तो 4 6 द 24। तो हमारे पास जो x आया है वो है x इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। मतलब अब हम ये देखेंगे x हमने किसे लेट किया था, x हमने लेट किया था ब्रीथ को, मतलब ब्रीथ हमने x के बराबर ली थी। तो अब हम मानेंगे कि ब्रीथ हमारी कितनी है, 46 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रीथ है वो 46 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास रह गई लेंथ। तो लेंथ का हमने क्या कहा था कि लेंथ हमारे पास वो होगी कि जो भी हमारे पास ब्रीथ का आंसर आएगा उससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। तो उसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो लेंथ हमारे पास होगी वो होगी x+4, क्योंकि हमने लेंथ को x+4 लेट किया था। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x हमारे पास आया है 46 और ये +4, ये कितने हो गए 50 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास लेंथ आई है वो है 50 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास आई है 46 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, जो हमने एक शेप ड्रॉ की थी लेंथ की, उसकी रेक्टेंगल की, उसकी लेंथ जो है वो थी हम हमारे पास x+4, मतलब ये हमारे पास अब आई है 50, तो ये भी हमारे पास 50 है, और x हमारे पास जो ब्रीथ है ये 46, और ये साइड भी हमारे पास 46 है। अब पेरीमीटर हमारे पास था 192, तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 टाइम लेंथ और 2 टाइम ब्रीथ। तो देखें हम इन्हें प्लस करते हैं, 50 और 50 कितने हो गए 100, 46 और 46 हो गए 92, तो 100 एंड 92 प्लस करेंगे तो 192 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आए थे 46 और 50, ये दोनों हमारे पास राइट करेक्ट आंसर हैं। तो अब आपकी 1.1 पूरी हो गई है। तो अब आप मेरे इस चैनल पाई अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास के हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हम इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।